हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एफडी की इनकम पे टैक्स कितना लगता है और कैसे लगता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो आपको समझ में आ जाए इसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे दो टाइप के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो ये 60 इयर्स के बिलो की एज के लिए है, मतलब जिसकी एज 60 इयर्स से कम है उसके लिए अलग से टैक्स लगता है, और जिसकी एज 60 इयर्स से ज़्यादा है उसके इनकम पे अलग से टैक्स लगता है। देखो यहाँ पे मेरी बिजनेस इनकम है मेरी 3 लाख रुपीज़। रेंट की अगर मैंने किसी को हाउस घर भाड़े पर दिया है उसकी इनकम आ रही है 50,000 रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन एफडी, मैंने बैंक में एफडी करवाई है उसके ऊपर इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, वो कितनी हो रही है 1,10,000 रुपीज़। तो मैंने अराउंड एफडी कितने की करवाई होंगी 12 लाख रुपीज़, 10 लाख से ज़्यादा की। गवर्नमेंट का रूल्स है अगर आपकी एफडी 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको ऊपर गवर्नमेंट की नोटिस आ सकती है इनकम टैक्स से, तो इसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी कितनी है 1,10,000। मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई, बिजनेस में से इनकम आ रही है 3 लाख रुपीज़, रेंट में से 50,000 एंड मेरी इंटरेस्ट एफडी के इंटरेस्ट की इनकम हो रही है 1,10,000। टोटल मेरी इनकम हो रही है 4,60,000 रुपीज़। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप जाते हो तो 7 लाख तक कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अगर आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में जाते हैं तो 5 लाख तक कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है अंडर सेक्शन 87A। मेरी इनकम 4,60,000 है तो मुझे कोई अभी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है 60 इयर्स के ज़्यादा के लिए, बिजनेस की इनकम 3 लाख है, रेंट की इनकम 50,000 है और इंटरेस्ट ऑन एफडी की इनकम 1,50,000 है। इंटरेस्ट की इनकम 1,50,000 है एक साल के अंदर, तो टोटल इनकम मेरी हो रही है 5 लाख रुपीज़। तो अभी भी मुझे कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 5 लाख और 7 लाख दोनों से कम इनकम है, 5 लाख और 5 लाख से कम। यहाँ पे कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। दोनों में आपको दिख रहा है मुझे कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, फिर भी आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है। टैक्स डिडक्ट हो चुका है उसका मीनिंग क्या होता है, आपका टीडीएस कट चुका है। टीडीएस कौन काटेगा आपकी इनकम पे, बैंक जहाँ पे आपने एफडी करवाई है। यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट ऑन एफडी पे इनकम कितनी हो रही है मेरी 1,10,000, यहाँ पे 1,50,000। बैंक आपकी इंटरेस्ट की इनकम पे टीडीएस काटेगा। अगर आपने पान कार्ड सबमिट करवाया है तो 10%, पान कार्ड सबमिट नहीं करवाया है तो 20% आपकी एफडी पे टीडीएस कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अगर मेरी इनकम इंटरेस्ट ऑन एफडी की इनकम कितनी है 1,10,000 रुपीज़, उसके ऊपर 10% मतलब 11,000 टीडीएस मेरा कट चुका है। गवर्नमेंट को ऑलरेडी उसका पेमेंट हो चुका है। कौन करेगा, बैंक करेगा। बैंक ने मेरी एफडी की इनकम पे टीडीएस काट के गवर्नमेंट को भेज दिया है। तो अभी मेरे पास कितने आएंगे 99,000। अभी ये जो 11,000 है, मैंने क्या बताया 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। हाँ नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और ये जो 11,000 आपके बैंक ने आपकी इंटरेस्ट की इनकम पे जो भी डिडक्ट किए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। इसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इनकम से रिटर्न फाइल करने के बाद आपको ये चीज वापस मिल जाएगी। इसमें भी यही चीज है, आपकी इनकम कितनी है इंटरेस्ट ऑन एफडी की 1,50,000। 60 इयर्स के ज्यादा एज वालों की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 1,44,000 आपको बैंक देगा और 16,000 आपकी इंटरेस्ट की इनकम पे बैंक ने टीडीएस काट लिया है, वो आपको वापस मिल जाएगा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। ये चीज आपको समझ में आ गई इंटरेस्ट ऑन एफडी पे। और दूसरी बात ये बता रहा हूं मैं, अगर ये एग्जाम्पल में चेंज कर देता हूं, मान लो यहाँ पे मेरी बिजनेस की इनकम कितनी है 90,000 और रेंट की इनकम है 50,000, तो मेरी इनकम हो जाएगी 2,50,000। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है।
इसके लिए मैं बैंक को क्या बोलूंगा, मेरी इंटरेस्ट की इनकम पे टीडीएस नहीं काटने का। गवर्नमेंट ने बोला है, क्या बोला है, फॉर्म नंबर 15G, अगर मेरी एज 60 ईयर से कम है तो मैं फॉर्म नंबर 15G बैंक को सबमिट करूंगा, तो मेरी ये 1,10,000 की इंटरेस्ट की इनकम पे बैंक टीडीएस नहीं काट सकता है। और उसके आगे ये एग्जांपल 60 ईयर्स के अबव के लिए भी लागू पड़ता है। यहाँ पे मेरी इनकम हो जाती है बिजनेस की 1 लाख और रेंट की 50,000। बिजनेस इनकम 1 लाख है, रेंट की इनकम 50,000 है, इंटरेस्ट ऑन एफडी की इनकम 1,50,000 है। ये 1,50,000 पे बैंक जो टीडीएस काट रही है, मैं बैंक को जाके बोलूंगा मेरी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है, मैं फॉर्म नंबर एज सबमिट करवा रहा हूं, मेरी एफडी की इनकम के आपको टीडीएस नहीं काटने का, क्योंकि मेरी टोटल इनकम 3 लाख से कम है। हो गई 3 लाख से कम। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और 3 लाख से कम इनकम है मेरी टोटल इनकम, मैं बैंक में जाके फॉर्म नंबर 15GH सबमिट करवा दूंगा, तो बैंक मेरी इंटरेस्ट की इनकम पे टीडीएस नहीं काटेगा। इसी तरह यहाँ पे भी मेरी टोटल इनकम 2,50,000 है। 2,50,000 में मैं रिटर्न क्यों फाइल करने जाऊँ, मैं क्यों इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करूँ, मेरी इनकम 2,50,000 या फिर 3 लाख से ज्यादा होती ही नहीं है, तो मैं बैंक को जाके बोल लूंगा मैंने फॉर्म नंबर 15GH सबमिट करवाया है, मेरी इनकम पे टीडीएस नहीं काटने का, मैं रिटर्न फाइल करने नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको। अगर ये यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल क्या है, बिजनेस की इनकम 90,000 है और रेंट की इनकम 50,000 है और इंटरेस्ट की इनकम 2 लाख रुपीज है। तीसरा एग्जांपल है। तो एफडी कितने की करवाई होगी, अराउंड 25 लाख की, 25 लाख की। टोटल इनकम मेरी हो रही है 3,40,000। ये 3 लाख से ज्यादा हो रही है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब बैंक आपकी एफडी पे कंपलसरी टीडीएस काटेगा 2 लाख पे। 2 लाख पे मेरी इंटरेस्ट की इनकम पे टीडीएस काट दिया, तो मेरी टीडीएस काटेगा, प्लस आपकी इनकम टोटल बन रही है 3,40,000। 3,40,000 3 लाख से ज्यादा है, उससे भी ज्यादा एक गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है। आप उस 80 TTB के अंदर 50,000 तक का इंटरेस्ट की इनकम का डिडक्शन ले सकते हो, तो वापस से मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 2,90,000, 3 लाख से कम। ये सेक्शन है, 50,000 तक आप डिडक्शन ले सकते हो। ये 2,90,000 हो गई, अभी ये 3 लाख से कम हो गई। मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा और बोलूंगा कि मेरे जो एफडी की इनकम पे जो भी टीडीएस कटा है वो मुझे वापस कर दो। ये सारी इनकम किसकी बात हो रही है, 5 लाख से कम इनकम वालों की बात हो रही है। और बैंक का रूल्स है, अगर आपकी एफडी की इंटरेस्ट की इनकम ये सारे बैंकों की एफडी की मिला के इनकम की बात हो रही है। अगर आपकी एक बैंक में एफडी के इंटरेस्ट की इनकम 40,000 से ज्यादा हो रही है, आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो बैंक आपकी इंटरेस्ट की इनकम पे टीडीएस कंपलसरी काटेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट कितनी है, 50,000। उसकी इंटरेस्ट की इनकम अगर 50,000 से ज्यादा हो रही है तो बैंक कंपलसरी उसके ऊपर टीडीएस काटेगा। पर टोटल इनकम आपकी 2,50,000 या 3 लाख से कम हो रही है, तो आपको 15GH जाके सबमिट करवा देना है, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 और 3 लाख से कम है, तभी जाके बैंक ये चीज करेगा। अगर ये आपकी टोटल इनकम 2,50,000 से ज्यादा हो जाती है, तो 15GH सबमिट करवाने का कोई मतलब नहीं है, बैंक टीडीएस आपका काटेगा। और टीडीएस काटेगा तो आप 5 लाख से कम होगा तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वो रिफंड लेना पड़ेगा। ये फंडा है, ये आपको समझना था, आज आपको मैंने समझा दिया है।